जानते हो विनोद, ऐसा लगा था कि आज झारखंड में होली और दिवाली दोनों साथे मनेगा। हमारा गांव वाला लोग तो विनोद पटाखा भी खरीद लिया था, अबीर भी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये मौका ही नहीं दिया विनोद। वो खुद विधानसभा के अंदर इतना बाजार फाड़ भाषण दिए ना विनोद कि तुम देखोगे तो तुम्हारा भी खून खोल जाए। भाषण देने समय लगा मानो कलेजा खोल कर रख दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले या पीरटाड़ में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 32 का खतियान, झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। आज से 2-3 दिन पहले से ऐसा माहौल बनाया गया था ना विनोद, जेएमएम के आईटी सेल द्वारा और कुछ विधायक मंत्री द्वारा, मानो 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव आज ले आया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ विनोद। कोई भी कारण हो, जब भाषणे से काम चल जा रहा है विनोद, तो फिर क्या फायदा इसको टेबल पर लाने का। ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। इनकी जो शाखाएं चलती है, उन शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का ना आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। वीडियो में तुम देखना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दो बात बड़का बड़का बोल गए विनोद। बोले ना कि हम आदिवासी हैं, इसीलिए यह बात पच नहीं रहा है विपक्ष को कि आदिवासी कैसे मुख्यमंत्री बन गया। तो विनोद, तुम एक बात जान लेना कि आदिवासी वाला जो सिंपैथी है ना, इस सिर्फ और सिर्फ तबे याद आता है जब अपना कुर्सी खतरे में रहता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे रूपा थी, वो भी आदिवासी बेटी थी, तब नहीं याद आया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि वो आदिवासी है। जैसे संध्या टोपनो थी, तब भी याद नहीं आया कि वो भी आदिवासी हैं। और ऐसे कई मामले हैं, जब उनका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बनाया गया, तब भी उनको नहीं याद आया कि वो आदिवासी हैं। और जब प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंचू को बना दिया गया था, तब भी उनको नहीं याद आया कि वो आदिवासी हैं। लेकिन जब जब कुर्सी पर संकट आता है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद आता है कि वो आदिवासी। ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। हम लोग के जो दादा हैं, बड़का दा, हमको लगता है कि कल परसों कुछ फिल्म उलिम देखे होंगे, एकदम पुष्पा के रोल में थे, झुकेगा नहीं साला टाइप, पूरा एकदम बाजार फाड़े हैं। दूसरा बात विनोद, तुम पिछले कई दिनों से जिम जा रहा है, जिम जा जाके तुम शरीर बना रहा है। काहे कि तुमको ताकत दिखाना है। लेकिन तुम जानता है, अगर तुम विधायक या मंत्री बन जाता ना, तो तुमको जिम जाके खटने का जरूरत भी नहीं पड़ता। विधानसभा का सत्र होता, तुम विशेष सत्र बुलाता और उसके बाद तुम अपना ताकत दिखा देता, जो आज हुआ है। और दूसरा बात विनोद, तुम शायद मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हो, जो तुम हमको बताया था। मॉर्निंग वॉक पे तुमको जाने की आवश्यकता पता नहीं क्यों पड़ी, लेकिन तुम जाते हो। तुमको एक दिन हम बोले थे चुनाव लड़ लो, झूठ सच बोल के विधायक बन जाओ, और फिर पैसा उसा दे के झूठ सच बोल के मंत्री भी बन जाओ। तो तुम अगर विधायक या मंत्री होता विनोद, तो आज तुम जहाज में मॉर्निंग वॉक करता ना। जहाज में मॉर्निंग वॉक कैसे करते हैं तुम नहीं जानता है? सुनो, 2 करोड़ खर्चा करके महीना भर के लिए एगो जहाज बुक किया गया, झारखंड सरकार ने बुक किया है, ताकि विधायकों का, मंत्रियों का आना जाना लगा रहेगा। कब कौन मंत्री किधर चल जा रहा है, कब कौन विधायक कौन राज्य चल जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। जेने तेने विधायक मंत्री घूम ही रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जा रहा है, शाम भी इवनिंग वॉक हो जा रहा है। एयरपोर्ट में कैमरा लगा के पत्रकार लोग भी रहिए रहे हैं, तो तुम वीडियो में देख ही ले रहे हो। तुम एक दिन हमको बोला था विनोद कि जो ऊपर में फकीरा चचा हैं, केंद्र में जो फकीरा चचा हैं, तुम उनका भाषण से बोर हो रहा था।
तुम बोला था कि अब भाषण वीर हो गए हैं, खाली भाषण दे रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अब तुम जानो, जैसे कोरोना में 2 डोज का जरूरत पड़ता है ना, वैसे ही अब तुमको 2 डोज मिला है भाषण का। मतलब फकीरा चाचा तो डोज दे ही रहे थे, अब हम लोग का जो दादा है वो भी डोज दे रहे हैं। ये दोनों डोज को संभाल कर रखना विनोद, समय पर काम आएगा, सेव कर लेना। ऐसे भी ठंडा आ रहा है बॉस, ठंडा आ रहा है, दोनों डोज को सुनोगे खून खोल जाएगा, गर्म हो जाओगे, कंबल उम्बल की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे भी राज्य सरकार कई बार कंबल उम्बल नहीं बांटता है। विधानसभा के इस विशेष सत्र के दौरान विनोद, तुम एक चीज गौर किया, कुछ भी नया नहीं था। मुख्यमंत्री के भाषण में भी कुछ नया नहीं था और ना ही सुदीप सोनू साहब के भाषण में कुछ नया था। हालांकि अब नाम सुदीप सोनू साहब का नया हो गया है, टाइगर सुदीप सोनू हो गया होगा, लेकिन भाषण में कुछ नया नहीं था। वही जो चुनाव के दौरान बीजेपी को गरियाना था, विपक्ष को कोसना था, खुद क्या करेंगे उस पर भाषण देना था, और विधानसभा के अंदर भी यही हुआ। अब सवाल ये है कि क्या भाषण भर से ही लागू हो जाएगा सब कुछ? और अगर लागू ही करना था तो आज कर ही देते। मेरा पटाखा, मेरा अबीर, ये सब बर्बाद तो नहीं होता ना विनोद, तुम समझ रहे हो ना। अब देखो ऐसा है विनोद, हम वीडियो खत्म कर रहे हैं, अब जिम्मेदारी तुम पर है कि तुम सब बात को कैसे संभाल कर रखते हो। इतना हैवी भाषण हमरा अब नहीं पच पा रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा है, मानसून का समय भी है, तुम देखिए रहे हो विनोद। अब सब जिम्मेदारी तुम पर है, भरोसा तुम पर है। अब हम दुनिया से थक हार गए हैं, झूठ सच बोल बोल के सब कुछ चल रहा है दुनिया में। ऊपर में फकीरा चाचा अलगे झूठ बोलते हैं, दादा भी आजकल ऐसे ही बवाल काटे हुए हैं। अब ये कहेंगे विनोद कि वीडियो को तुम शेयर कर देना, अपने लोगों तक पहुंचा देना और कमेंट करके भी बता देना जो बात हम बोले हैं कुछ गलत सही तो नहीं बोल दिए हैं, और तुम समझ तो गए होगे कि हम क्या बोले हैं।